हेलो एवरीवन, मैं पूजा मलिक स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सुहानी डांस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल वाक्य पढ़ा था और वाक्य में हमने पढ़ा था वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय के बारे में हमने जाना था। आज हम बात करेंगे वाक्य के भेद के बारे में। वाक्य के भेद दो प्रकार से होते हैं, एक होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। तो आज हम बात करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य या साधारण वाक्य बोल देते हैं उन्हें, या सेकंड नंबर पे आता है संयुक्त वाक्य और थर्ड नंबर पे आता है मिश्र वाक्य। अब एक एक करके हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सरल वाक्य की या साधारण वाक्य की। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य होता है, यानी कि एक ही कर्ता होता है और एक विधेय और एक ही मुख्य क्रिया हो, उन्हें ही हम साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन जा रहा है, राम खा रहा है। इन वाक्यों में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है, इसलिए ये सरल वाक्य हैं। जैसे कि मोहन जा रहा है, इसमें किसकी बात हो रही है? सिर्फ मोहन की, और वो क्या क्रिया कर रहा है? जा रहा है। तो इसलिए इसमें एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है, इसलिए ये सरल वाक्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य के बारे में, जहाँ दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी योजक चिन्ह, जैसे कि और, तथा, इसलिए, लेकिन, परंतु और भी वो तो हो सकते हैं, ऐसे ही योजक से जुड़े होते हैं और ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये संयोजक से जुड़े होने के बाद भी प्रत्येक वाक्य स्वतंत्र होता है, यानी कि एक दूसरे पर वो निर्भर नहीं करता है। दोनों का अलग अलग मतलब होता है, एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि मोहन ने अपना काम किया और घर जाने लगा। देखो, इसमें दो वाक्यों को जोड़ा गया है, यानी कि मोहन ने अपना काम किया और दूसरा वाक्य क्या होगा? मोहन घर जाने लगा। इन दोनों वाक्यों को और लगा के हमने जोड़ दिया तो ये हमारा क्या बन गया? ये दोनों हमारे सरल वाक्य थे और सरल वाक्य को योजक और से जोड़ने के बाद हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है? संयुक्त वाक्य में। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य हम अगर देखें संयुक्त वाक्य का, तो राम ने बहुत मेहनत किया इसलिए वह परीक्षा में प्रथम आया। इसमें दो सरल वाक्य हैं और उन्हें इसलिए से जोड़ा गया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हो गया है हमारे पास। थर्ड हम बात करते हैं मिश्र वाक्य की। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्य से हुई हो जिसमें एक प्रधान हो तथा अन्य वाक्य उस पर आश्रित हों, यानी कि उस पर निर्भर हों, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी कि एक सेंटेंस तो होगा, उसमें क्या होगा? वो मेन होगा और दूसरा कहीं ना कहीं उसी से किसी भी तरह से जुड़ा होगा। जैसे कि मोहन ने कहा कि वह बाजार जाएगा, तो ये दोनों सेंटेंसेस आपस में जुड़े हुए हैं, इनका अकेले अपने आप में कोई मतलब नहीं रहता, तो इसीलिए इनको जोड़ के बनाया गया है। ये क्या कहलाएंगे? मिश्र वाक्य। जैसे कि वह तो जाएगा पर मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, ये भी दोनों आपस में एक दूसरे पर क्या है? निर्भर कर रहे हैं, ठीक है। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर क्या कर रहा है? निर्भर कर रहा है। एक प्रधान वाक्य है और दूसरा उस पर निर्भर करने वाला वाक्य है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाक्य रूपांतरण की। एक तरह के वाक्य को दूसरे तरह के वाक्यों में बदलना ही क्या कहलाता है? वाक्य रूपांतरण। लेकिन उसके बाद जब हम वाक्य को बदल देते हैं तो उनके अर्थ में कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए। अर्थ मतलब वाक्य का सेम ही रहना चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक सरल वाक्य है कि बारिश होते ही मेंढक आवाज़ करने लगे। इसी वाक्य को हम अगर संयुक्त वाक्य में बदलना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? योजक के साथ दो सेंटेंसेस को जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि बारिश शुरू हुई और मेंढक आवाज़ करने लगे, हमने इसमें योजक और लगा दिया है, ठीक है। अगर इसी तरह से हम इस वाक्य का मिश्र वाक्य बनाने लगे तो कैसे बनेगा? जैसे ही बारिश होने लगी वैसे ही मेंढक आवाज़ करने लगे। जैसे ही क्या हुई? बारिश हुई तो ही मेंढक आवाज़ करने लगे। तो प्रधान वाक्य हो जाएगा बारिश होने लगी और आश्रित वाक्य हो जाएगा मेंढक आवाज़ करने लगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारा कोई सरल वाक्य है कि बीमारी के कारण मैं विद्यालय नहीं जा सका, ठीक है। इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो हमारे पास हो जाएगा मैं बीमार हो गया था इसलिए विद्यालय नहीं जा सका। देखो, इनके मीनिंग बिल्कुल सेम है, किसी में कोई अंतर नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है।
रचना जो हमने इन वाक्यों की है वही अलग है, इसीलिए ये रचना के आधार पर वाक्य के भेद माने जाते हैं। इसी तरह से अगर हम इसको मिश्र वाक्य बनाने जाएं तो क्या आ जाएगा, मैं विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि मैं बीमार था। तो इसमें मेन क्या है कि मैं बीमार था, ठीक है, और इस पे आश्रित क्या है कि मैं विद्यालय नहीं जा सका। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वाक्य के भेद। किसके आधार पर, रचना के आधार पर। आज मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, इसके आंसर आपको कमेंट में लिख के बताने हैं। ठीक है, कार का शीशा तोड़ने वाला खड़ा हो जाओ, ये इस सेंटेंस को मिश्र वाक्य में बदलना है। सेकंड है हमारे पास, आपकी तरह कोई और नहीं लिखता, इसे भी मिश्र वाक्य में बदलना है। थर्ड है हमारे पास, मैं चाहता था कि आज हिंदी पढ़ूं, इसको सरल वाक्य में बदलना है। बादल आकर भी न बरसे, इसी वाक्य को हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।